ओम नमस्ते जी। 19वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान, मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर, जिसके समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक संपादन किया है डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा। दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ गुजरात से पुस्तक प्रकाशित है। हम कल 46वीं शंका, जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना क्या निश्चित होती है, पूर्व जन्म के कर्म फलित होते हैं ऐसा कहते हैं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। इस पर पर्याप्त विचार कर चुके हैं। 4 बातें बताई जा चुकी हैं कि कर्म फल के मोटे मोटे नियम की पहली शर्त है कि जो यह आवश्यक है कि कर्म को जो न्यायाधीश बनता है, फल देता है, उसको कर्म को जानना पड़ेगा, तभी तो वो ठीक ठीक फल दे पाएगा। दूसरी बात कि जज साहब को जो न्याय करता है दंड संहिता का पता होना चाहिए। तीसरी बात कि निश्चित व्यक्तियों को ही दंड देने का अधिकार है, सबको नहीं, जो कर्म फल दे। और चौथी बात बताई थी कि जो कर्म का फल दिया जाता है वो ठीक ठीक न्याय से दिया जाता है, उसको चुपचाप भोगना पड़ता है, उसका विरोध नहीं कर सकते। तो इन बातों को बताने के बाद आज 5वीं बात शुरू कर रहे हैं कि एक न्यायाधीश महोदय ने एक आतंकवादी को फांसी का दंड दिया। इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए, इसने बहुत सारे निर्दोष लोगों को मार डाला है, तो जल्लाद ने उस आतंकवादी को फांसी पर चढ़ा दिया। न्यायाधीश महोदय के आदेश का पालन करने पर जल्लाद को वेतन मिलेगा या दंड मिलेगा? जल्लाद ने आदेश का पालन किया है तो उसको वेतन मिलना चाहिए, इनाम मिलना चाहिए। ऐसे ही चोर ने भी सेठ के यहाँ चोरी की, उसने भगवान के आदेश का पालन किया तो उसको इनाम दिलवाओ। जो लोग कर्मफल मानते हैं उनको चोर को इनाम दिलवाना चाहिए, कोर्ट में मुकदमा नहीं करना चाहिए। अगर स्वीकार हो तो आप मान सकते हैं कि यह कर्मफल है। इस कानून से तो आप 1 घंटा भी नहीं जी सकते। जो भी चोर चोरी करे उसको इनाम दिलवाओ। अपने अपने नगर में, अहमदाबाद में, उदयपुर में, जबलपुर में, मुंबई में, दिल्ली में 1 घंटे के लिए यह नियम लागू कर दो कि जो भी चोर चोरी करेगा उसको इनाम मिलेगा। फिर देखो क्या होता है, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए यह बात सत्य नहीं है। हमें जो सुख दुख मिलता है उसके 2 भाग हैं। प्रथम व्यक्ति के अपने कर्मों का फल है, और द्वितीय अन्यों के कारण से भी हमें बिना हमारे दोष यानी गलती के दुख मिलता है। अगर पूरा का पूरा हमारे ही कर्मों का फल मान लिया जाए तो अपराधी तो दुनिया में कोई भी नहीं है, तो फिर किसी पर कोर्ट केस क्यों? किसी सेठ के यहाँ पर चोरी हुई और उसे यह माना जाए कि सेठ के किसी पूर्व जन्म का दोष है, फिर चोर के ऊपर मुकदमा क्यों? उसने तो कर्म का फल दिया, उसको तो वैसे ही वेतन दो जैसे न्यायाधीश को दिलवाते हो। पर आप ऐसा नहीं करेंगे। सेठ के यहाँ चोरी हुई, यह उसका कर्मफल नहीं है, तो फिर वह क्या है? इसका नाम है अन्याय। सेठ के साथ अन्याय हुआ, उसने मेहनत से धन कमाया, अपने धन की सुरक्षा भी की, तब भी चोर लोग ताला तोड़कर सामान ले गए, यह सरासर अन्याय है। इससे सिद्ध हुआ कि जितने भी जीवन में सुख दुख मिलते हैं वो सारे के सारे हमारे कर्मों का फल नहीं होते हैं। कुछ तो कर्मों का फल है और कुछ अन्याय से भी हमें मिलता है। अन्याय किसको कहते हैं? बिना कर्म किए दुख देना अथवा किए गए कर्म के अनुसार फल नहीं देना, कर्म से अधिक फल दे देना या कर्म कम फल दे देना, इसी का नाम तो अन्याय है। और कर्म के अनुसार फल देना वो न्याय है। थोड़े दूसरे शब्दों में और खोल देते हैं कि बिना अपराध के, बिना दोष के किसी को दुख दे देना अथवा सुख दे देना भी अन्याय है। दुख वाला उदाहरण पकड़कर चलते हैं। बिना अपराध के किसी को दुख दे देना अन्याय है, और अपराध करने पर उसके अपराध के अनुसार उसको दंड देना न्याय है। क्या आप लोग मानते हैं कि संसार में अन्याय होता है? हाँ, होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ घटनाएं संसार में ऐसी भी हैं जिनमें निर्दोष व्यक्तियों को दुख दिया जाता है,
अगर आप यह मानते हैं कि अन्याय होता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि बिना दोष के भी दुख मिलता है। वही तो अन्याय है। चोरों ने सेठ के यहाँ जो 2 लाख रुपए की चोरी की थी, यह था अन्याय। सेठ निर्दोष था, उसका कोई दोष नहीं था, फिर भी चोरों ने सेठ के यहाँ चोरी करके सेठ को दुख दिया। इसका नाम अन्याय है। यह कोई पिछला कर्मफल नहीं है। अब इसका विश्लेषण करने के लिए किसी भी घटना को देख लीजिए, उसका अच्छी तरह से परीक्षण कर लीजिए और यह विचार कीजिए कि यह जो किसी व्यक्ति को दुख मिला वह न्याय से मिला या अन्याय से मिला। अगर पता चले कि न्याय से मिला तब तो वह कर्म का फल, कारण कि जो न्याय से सुख दुख मिलता है वही कर्म का फल होता है और जो अन्याय से मिलता है वह कर्मफल नहीं होता। सेठ के यहाँ चोरी हुई, 2 लाख का सामान चोर ले गए, क्या यह न्याय हुआ? नहीं हुआ ना। तो समझ लेना यह सेठ का कर्मफल नहीं है। न्याय के विरुद्ध अपील यानी केस नहीं होती। न्याय को तो स्वीकार करना पड़ता है। जब अन्याय होता है तो उसके विरुद्ध अपील होती है। जैसे चोर के विरुद्ध कोर्ट में अपील होती है। सेठ जी पुलिस में शिकायत करते हैं, कोर्ट में केस करते हैं कि हमारे यहाँ चोरी हुई, हमारा माल वापस दिलाओ। तो जब अपील करते हैं मतलब वो अन्याय हुआ है। कर्मफल के कुछ नियम हैं, उन नियमों को समझ लेंगे तो आप बहुत सी घटनाओं में इस बात का निर्णय कर लेंगे कि यह कर्मफल हुआ या अन्याय हुआ। इस एक उदाहरण से आप 20 बातें समझ लीजिएगा। रेल में जा रहे हैं, दुर्घटना हो गई, 5 लोग मर गए, 20 लोग घायल हो गए, शेष ठीक ठाक बच गए। यहां भी लोग कहेंगे जो 5 मर गए इनकी मौत यहीं लिखी थी, यह इनका कर्मफल था। यह बिल्कुल झूठ बात है, बिल्कुल गलत बात है। इसका भी यही उत्तर है जो सेठ की चोरी वाला है। अगर 5 की मौत यहीं लिखी थी तो किसने लिखी थी? ईश्वर ने। क्या ईश्वर जो लिखता है वो सही लिखता है या गलत लिखता है? सही लिखता है, और वो कर्मफल के अनुसार लिखता है। यह तो उनका कर्मफल था, यहीं उनको मरना था। अगर यही मानते हैं तो रेल इंजन के ड्राइवर को भी इनाम दो, उसने भगवान के आदेश का पालन किया, इनकी मौत आई थी इसलिए उसने इनको मार दिया। देंगे इनाम? नहीं देंगे ना। जो चोर वाली घटना में उत्तर है वही इस घटना का भी उत्तर होगा, चाहे वो ट्रक एक्सीडेंट हो, चाहे प्लेन एक्सीडेंट हो, कोई भी दुर्घटना हो। किसी भी दुर्घटना में कोई भी व्यक्ति मर जाता है, घायल हो जाता है, वो पूर्व में किए गए कर्मों का फल नहीं है। ट्रक वाले ने शराब पीकर बेलगाम गाड़ी चलाई, ठोक दिया तो हाथ पांव टूट गए, व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। यह कर्मफल नहीं है, यह अन्याय है। ऐसे ही सभी समस्याओं को आप सुलझा लेंगे। यहाँ पर एक श्रोता ने पूछा कि एक बच्चा उत्पन्न होते ही 4 घंटे में मर गया, तो क्या वह इतनी ही आयु लेकर आया था? तब मैंने इसका उत्तर दिया, यह कठिन यानी उलझा हुआ प्रश्न है, इसका तो बहुत विश्लेषण करना पड़ेगा। डॉक्टर की भूल थी कि नहीं थी, इसका निर्णय करना बहुत कठिन है। बच्चे माता पिता की भूल से भी मरते हैं, गलत दवाई से भी मरते हैं। हमारी भूल हमें पकड़ में नहीं आती है। कैसे होती है भूल? एक रोगी आईसीयू में था, कभी होश में आता था तो कभी बेहोश हो जाता था। ऐसे ऐसे झोले खा रहा था जीवन मृत्यु के बीच में राउंड पर डॉक्टर साहब आ गए। उसने चेक किया और डिक्लेयर घोषित कर दिया कि सिस्टर ले जाओ, रोगी मर गया है। इतने में वो रोगी होश में आ गया और उसने सुन भी लिया कि डॉक्टर साहब ने बोल दिया है कि रोगी मर गया। इतने में रोगी मरी मरी सी आवाज में बोला, डॉक्टर साहब मैं अभी मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। तो नर्स ने डांट कर कहा, चुप रहो, डॉक्टर को तुमसे ज्यादा मालूम है। अब बताइए, डॉक्टर को ज्यादा मालूम है या रोगी को? तात्पर्य है कि डॉक्टर भी मनुष्य है, परमात्मा नहीं। उससे भी भूल हो सकती है, गलती हो सकती है। केमिस्ट से भूल हो सकती है, कभी एक्सपायरी डेट की दवा दे दी, और जो अनेक नियम पालन करने पड़ते हैं उनमें भूल हो जाती है। गर्भावस्था में माता ने खाने पीने में भूल कर दी, उठने बैठने में भूल कर दी, झटका लग गया। छोटे बालक की मृत्यु के पता नहीं कितने कारण हो सकते हैं। वो व्यक्ति भूल जाता है कि हमने कहाँ गड़बड़ की और कहता है कि साहब मैंने भूल कहाँ की, जबकि वह की होती है उसी ने। कभी वह भूल छुपाने की कोशिश करता है,
ऐसे बहुत से कारण होते हैं। किसी भी घटना का विश्लेषण करते समय यह ध्यान देना है कि जो दुख मिल रहा है वो न्याय से मिल रहा है या अन्याय से। कसौटी याद रखिए, यदि न्याय से दुख मिल रहा है तो कर्मफल, और अन्याय से मिल रहा है तो कर्मफल नहीं। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस प्रश्न का आगे का उत्तर कल की श्रव्य कणिका में सुनिएगा। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आर्यवीर दल ऐप। विजिट sansa.org, arvirdal.in।